सो हेलो एवरीवन। ऑलरेडी आप लोगों का क्वेश्चन 25 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें मैंने 25 तक के क्वेश्चन को होमवर्क दिया था। आई होप कि आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए रहेंगे, राइट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 26। ओके सर, एग्जाम में आया नहीं, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? अरे बाबा पढ़ के जाओ ना, आ सकता है ना, क्या भरोसा यार। पढ़ के जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको समझने में तो काम आ जाएंगे ना भाई। बात समझ में आ गया? तो इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है गाइस। फटाफट देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 26। ओके, मैं अभी भी बता रहा हूँ 25 तक के सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, आपका राइट है या रॉन्ग है आप लोग मैच कर लेना। बट अपने मन से पहले करो, अगर आप अपने मन से करोगे तो जाके आपको आएगा। समझ में आया? बोलो हाँ। आगे क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए ये देखो रे पहला क्या बोल रहा है। ओके, बोल रहा है द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर ₹40,000। फिक्स कॉस्ट कितना है बच्चा लोग? 40,000 रुपया। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 50,000। ओके, नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000। पीवी रेशियो है 30%। बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। पूछ रहा है कि सेल्स कितना। अरे सिंपल यार, वो टेबल बनाओ ना, फॉर्मेट बनाओ, बाकी सब चिंदी है। फॉर्मेट बनाओ फटाफट, चलो देखते हैं। दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लाके रख दिया है, सेम इधर क्वेश्चन है। ओके, तो टेबल बनाओ ना फटाफट, सेल्स पूछा है ना। तो देखिए सेल्स माइनस क्या करते रहे बच्चा लोग? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलता है बच्चा लोग? कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है बाबा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मिलता है बाबा? प्रॉफिट। बात समझ में आया? इधर अमाउंट लिख दीजिए। ओके, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 40,000 रुपया। प्रॉफिट कितना दिया? 50,000 रुपया, राइट। और हम लोग को पीवी रेशियो बोला, पीवी रेशियो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, ये याद रहेगा। तो बताइए 100% ये सेल्स रहता है, तो ये कितना रहेगा? 70%। ये समझ में आया क्या? समझ आया मैंने क्या किया? सर चिंदी है ना, देखो 30% हम लोग ने दिया पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 30% लिख दो। और सेल्स कितना रहता है? 100%। तो बच्चा ये कितना रहेगा? 70% रहेगा। बात समझ में आ गया? अब मुझे बताइए ये अमाउंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना। ये 50,000 है और ये 40,000 है, तो बताइए यहाँ पे कितना अमाउंट रहा होगा, इसमें से कितना माइनस कर दू। ये 40,000 को माइनस कर दू तो कितना आ जाएगा? 50,000। यहाँ पे कितना अमाउंट लिखना है सर? नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो ऐड करते हुए चले जाना। तो देखिए इस 50,000 में इस 40,000 को ऐड करूंगा तो बताइए कितना आएगा सर? 90,000। ये समझ में आएगा? 90,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? 90,000 में से 40,000 माइनस करोगे तभी तो 50,000 आएगा। सिंपल, हम लोग को सेल्स पूछा है ना। क्या पूछा है रे बाबा? सेल्स बताइए। ओके, मतलब क्या? ये अमाउंट बताइए कितना होगा। ये अमाउंट पूछा है, बताइए 90,000 अगर 30% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 30, तो ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया क्या? कर लो फटाफट, 3 लाख रुपीज आएगा, करके देखना। ओके, क्या हमें सेल्स मिल गया क्या? यही तो पूछा था हमको, सेल्स बताइए कितना होगा। सेल्स 3 लाख रुपीज है। ओके, अब 3 लाख में से कितना माइनस करो कि 90,000 आएगा, तो यहाँ पे माइनस करो तो 2,10,000। हमको सेल्स पूछा था तो लिखिए देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू ₹3 लाख। ये समझ में आया? चिंदी चिंदी सम है ना बाबा, इजी इजी है ना, हो जाएगा ना। सिंपल क्वेश्चन था, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या था? कुछ था नहीं सर? कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट, आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सेल्स एट अ ब्रेक इवन पॉइंट इज ₹25। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट पे ना सेल्स कितना है इनका? 25,000 का। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000 रुपए का। बोल रहा है व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है कितना होगा। अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, ये भी वैसी है। चलो देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता बोलो? कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है बच्चा लोग? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते? फिक्स कॉस्ट। क्या मिलेगा बोलो? प्रॉफिट। बात समझ में आया क्या सबको? चलिए ध्यान देना, उन लोग ने सेल्स बोला है 25,000 रुपए का है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब जब ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें ब्रेक इवन पॉइंट की है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आ गया? तो मतलब प्रॉफिट आपका क्या रहेगा? नील। याद रहेगा क्या? ओके, नील। प्रॉफिट क्या रहेगा? नील। फिक्स कॉस्ट कितना? 10,000। ये समझ में आया क्या? ओके, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या रहता है? ब्रेक इवन पॉइंट, ये पूरा जो सेल्स दिया है ये ब्रेक इवन पॉइंट का ही बताया। बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा सेल्स कितना है? 25,000 रुपया। तो ब्रेक इवन पॉइंट में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना बाबा। तो मुझे क्या पूछा है पता है क्या? ये कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट बता दीजिए बस। यही अमाउंट यहाँ पे बता दीजिए कितना होगा। समझ में आया क्या? ये वाला अमाउंट बता दीजिए कितना होगा, ये पूछा है। अरे सिंपल ना बाबा, सिंपल। देखिए ना यहाँ पे कितना अमाउंट लिखो,
कि उसमें से ये 10,000 को माइनस कर दो तो यहाँ पे 0 आ जाए। समझ में आया? तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐड कर दो ना, नील में 10,000 ऐड करोगे मतलब यहाँ पे 0 है, तो 0 में 10,000 ऐड करो तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बोलो? 10,000 ना। समझ में आया क्या? देखिए ना, 10,000 में से 10,000 माइनस करोगे तभी तो नीला रहेगा। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया? कह रहे बाबा कॉन्ट्रीब्यूशन ही चाहिए था 10,000 रुपया, कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? 15,000। तो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा था कितना होगा, लिख दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹10,000। मैं फॉर्मूला नहीं बाय हार्ट करवा रहा हूँ, मैंने पहले बताया मेरे को फॉर्मूला नहीं बाय हार्ट करवाना है, सिंपल तरीके से जाना है अपन को। आंसर आ गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 रुपया। सिंपल था क्या क्वेश्चन? कुछ था क्या? 26 खत्म, 27 खत्म, 28 पे आओ। चलो फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। 28 क्या बोला है? फाइंड आउट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, पीवी रेशियो बोला निकालने के लिए। फिक्स कॉस्ट आपका है 10,000 रुपया, ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 25,000 रुपया। ये पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए ना भाई, वहां पे पीवी रेशियो आता है। समझ में आया क्या? आपको क्या बोला है निकालने के लिए? पीवी रेशियो। ये पूछा है क्या होगा। आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया है ₹10,000, आपको बीईपी सेल्स दिया है ₹25,000। तो गाइस पीवी रेशियो का फॉर्मूला मत लगा देना, पीवी रेशियो के फॉर्मूले से नहीं आएगा। दिख रहा है आपको, फिक्स कॉस्ट भी दिया है और बीईपी सेल्स। पीवी रेशियो के फॉर्मूले में क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है क्या, यहाँ पे सेल्स है क्या? नहीं। अरे बीईपी सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में पीवी रेशियो आता है, वहां से निकल जाएगा। क्यों? बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में बीईपी भी दिया है और फिक्स कॉस्ट भी दिया है, दोनों दिया है, तो आ जाएगा ना। ये वाला फॉर्मूला देखिए, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, बीईपी सेल्स कितने हैं? 25,000। क्या फिक्स कॉस्ट पता है? हाँ सर 10,000। क्या पीवी रेशियो पता है क्या? सर नहीं। इंटू 100, ये इंटू 100 उस साइड जाएगा तो क्या होगा सर? डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इंटू 100 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। या फिर पीवी रेशियो को देखिए, पीवी रेशियो यहाँ पे डिवाइड है ना, इसी को वहां पे लेके चले जाओ, इसको वहां पे लेके चले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 25 को इधर लेके आओगे तो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देते पीवी रेशियो इज इक्वल टू, ये 10,000 को यहीं पे रहने दो, अब ये 20,000 यहाँ पे आएगा तो 25,000 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा इंटू 100। करके देखो, पीवी रेशियो आ गया। पीवी रेशियो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40%। सिंपल क्वेश्चन। कुछ था? सर 3 क्वेश्चन हो गए, फटाफट हो रहे भाई, सिंपल क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ कंपनी इज 50%। ये पीवी रेशियो कितना है बाबा? 50% बोला। while its margin of safety is 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS कितना है? 40%। if the sales volume of company is 50 lakh rupees, सेल्स कितना है? 50 लाख, याद रहेगा। एंड फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। हमको बोला बीईपी सेल्स निकालिए। क्या बोला है? बीईपी सेल्स कितना होगा। हमको बोला है प्रॉफिट भी निकालिए कितना होगा। क्या करें हम लोग, कैसे इसको सॉल्व करें? बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, अगर अपने पास सामने रहता तो हो जाता था। दिख रहा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 40%, और याद रखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो 40% है वो किसका 40% रहता है? सेल्स का रहता है। समझ में आया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका 40% रहता है? सेल्स का। तो पहले यही निकाल लेते ना, MOS कितना है? 40% किसका रहता है? 40% ऑफ सेल्स, याद रखना। तो 40% को बोल सकते हैं 40/100 इंटू 50 लाख रुपीज। बताइए MOS कितना आ गया? 50 लाख का 40% करोगे तो गाइस ₹20 लाख। क्या हमें MOS मिल गया क्या? बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल, अभी देखिए MOS का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक है ना आपके पास, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। हमको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स पूछा था, तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास 20 लाख है, क्या हमारे पास एक्चुअल सेल्स है 50 लाख रुपीस का, क्या हम माइनस कर दीजिए बीईपी सेल्स, पता नहीं है, यही तो कैलकुलेट करना है। समझ में आया क्या? यही कैलकुलेट करना है ना, बीईपी सेल्स दिख रहा है।
तो बताइए 50 लाख को यहाँ पे रहने दो, ये माइनस बीईपी सेल्स को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बीईपी सेल्स इज इक्वल टू 50 लाख को यहीं पे रहने दो, 20 लाख इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बताइए बीईपी सेल्स कितना रहेगा सर? ₹30 लाख। समझ में आया क्या? क्या हमने बीईपी सेल्स निकाल लिया? क्या यही पूछा था क्या बीईपी सेल्स? हाँ सर, बीईपी सेल्स पूछा था, हमने बीईपी सेल्स निकाल लिया। समझ में आया क्या? हमने ये निकाल लिया। अब हमको क्या बोला है? प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट का भी, देखिए। ओके, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, एमओएस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ओके, अब मुझे एक बात बताना, क्या आपको एमओएस पता है? हाँ सर, हमको एमओएस पता है 20 लैक्स। क्या हमको प्रॉफिट पता है? नहीं सर, प्रॉफिट नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करना है। क्या आपको पीवी रेशियो पता है? हाँ सर, क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया था 50%, 50 इंटू 100। समझ में आया? ये 50 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये 100 को उस साइड लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं 20 लैक्स इंटू 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट, एंड देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबका कैलकुलेट कीजिए, प्रॉफिट आएगा ₹10 लैक्स। समझ में आया क्या? अपने प्रॉफिट भी निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 29B कंप्लीट। सिंपल था क्या क्वेश्चन? हाँ सर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बाबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या बोला है, असर्टेन कीजिए प्रॉफिट बताइए कितना होगा अगर सेल्स आपका 2 लाख रुपया है, फिक्स कॉस्ट आपका 40,000 रुपया है और बीईपी सेल्स आपका 1,60,000 है। मतलब क्या बोला है? प्रॉफिट बताइए। ओके, दिख रहा है प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशन है। किसका? प्रॉफिट और सेल्स का। हम लोग ने देखा प्रॉफिट और सेल्स का जब भी रहता है तो हम लोग रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, याद है? तो चलिए देखिए फर्स्ट वाला केस कैलकुलेट करते हैं। ओके, फर्स्ट वाला। ओके, तो चलिए हमको प्रॉफिट एंड सेल्स का है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। क्या आपके पास सेल्स है? हाँ सर, हमारे पास सेल्स है। तो डायरेक्ट सेल्स है ना गाइस, तो फिर इसको खाली सेल्स ही लिखिए। ओके, सेल्स गिवन है तो सेल्स कितना हो गया? 2 लाख रुपीस। क्या आपके पास फिक्स कॉस्ट है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट है पहले वाले केस में 40,000। क्या आपके पास डिजायर्ड प्रॉफिट है? सर यही तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओके, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या आपके पास पहले वाले केस में पीवी रेशियो है? क्या पीवी रेशियो है? नहीं सर, पीवी रेशियो निकालेंगे, इसलिए मैंने ऊपर का ये पूरा खाली रखा है। समझ में आया क्या? तो चलिए सबसे पहले पीवी रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पीवी रेशियो। अब बताइए पीवी रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है सर। दूसरा कहाँ पे फॉर्मूला आता है पीवी रेशियो का? सर बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में आता है। किधर आता है? बीईपी सेल्स के, दिख रहा है आप उनको? बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में आता है। बीईपी सेल्स इज इक्वल टू, बोलो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। समझ में आया क्या? इनटू 100। क्या आपके पास बीईपी सेल्स गिवन है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, बीईपी सेल्स दिया है 1,60,000 रुपया, दिख रहा है। क्या आपके पास फिक्स कॉस्ट है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट भी है 40,000 रुपया। क्या आपके पास पीवी रेशियो है? नहीं सर, पीवी रेशियो तो नहीं है, यही तो चाहिए, इनटू 100। क्या ये पीवी रेशियो को हम लोग उस साइड लेके चले जाएं और उसको 1,60,000 को इधर लेके आ जाते तो क्या हो जाएगा? बोलिए, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 1,60,000 इंटू 100। बात समझा? क्या पीवी रेशियो आ गया क्या? हाँ सर, पीवी रेशियो मिल गया। पीवी रेशियो आ गया 25%। समझ में आया क्या? यही चाहिए था पहले। समझ में आया क्या? पीवी रेशियो मिल गया क्या भाई लोग? समझ में आया? पीवी रेशियो मिला। जब पीवी रेशियो मिल गया तो यहाँ पे लिख दीजिए 25%। 25% मतलब 25 इंटू 100। समझ में आया? अब ये 25 को उस साइड लेके जाइए, मल्टीप्लाई 2 लाख इंटू 25। ये 100 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। इन सबको कैलकुलेट कर दीजिए तो गाइस ये आएगा 50,000। अब ये 40,000 उस साइड जाएगा तो क्या होगा पापा, माइनस इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा बोलो 10,000। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹10,000। क्या क्वेश्चन इजी था? क्या क्वेश्चन इजी था? कुछ था क्या? कुछ भी नहीं है। दिख रहा है? ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाना है गाइस, ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगाओ, सॉल्व करते हुए जाओ। सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पूछ रहा है सेल्स बताइए कितना होगा अगर फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपए का है, प्रॉफिट 10,000 रुपए का है, बीईपी सेल्स इतने का है। हमें सेल्स पूछ रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे फिर से सेम फॉर्मूला सेल्स एंड प्रॉफिट वाला ही, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, सेल्स इज इक्वल टू मतलब रिक्वायर्ड सेल्स। ओके, बड़े में लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ये बात समझा? क्या चाहिए देखो, हमें पास क्या क्या है, क्या हमारे पास सेल्स है? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है। ओके, क्या क्या हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास गिवन है, फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000। क्या हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट था? हाँ सर 10,000 रुपया। क्या हमारे पास पीबी रेशियो है? सर पीबी रेशियो नहीं है क्वेश्चन में, दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट को, पीबी रेशियो नहीं है गाइस, तो पहले पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा सेकंड वाले पार्ट को, तो यहाँ पे हमको पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा। अब पीबी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, बट कंट्रीब्यूशन ही तो नहीं है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं सर। हाँ बट बीईपी दिया हुआ है, बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में पीबी रेशियो आता है, उसके फॉर्मूले से अगर देखें तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए सेम, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो इनटू 100। क्या आपके पास बीईपी सेल्स गिवन है क्वेश्चन में? हाँ सर बीईपी सेल्स है हमारे पास 40,000। क्या फिक्स कॉस्ट आपके पास है? हाँ सर फिक्स कॉस्ट 20,000 गिवन था क्वेश्चन में, पीबी रेशियो नहीं पता है, इनटू 100। इस पीबी रेशियो को उस साइड लेके जाइए, 40,000 को इस साइड लेके आइए, पीबी रेशियो इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बोलो 40,000 इनटू 100। बात समझा? तो बताइए पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 50%। बात समझ में आया क्या? आ गया? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो 50%। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पीवी रेशियो आ गया 50 इंटू 100। बात समझ में आ गया? 50 इंटू 100, यहाँ पे 50 लिख दिया और यहाँ पे इंटू 100। फटाफट का कैलकुलेशन कीजिए, फटाफट अगर कैलकुलेशन करते तो गाइस ये 60,000 रुपीज आ जाएगा, करके देख लेना आप लोग, यही आएगा। क्या रिक्वायर्ड सेल्स आ गया क्या? समझ में आया बोलो हाँ। गाइस इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए। कहां तक कर लिए? 30 तक कंप्लीट कर लिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी बाहर का नहीं है। ओके, ज्यादा फॉर्मूला मत याद करो, मुझे भी पता है ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे सब स्किप हो जाएगा। ओके, बस ऐसे ऐसे करते रहो, सॉल्व होते जाएगा, सारे आंसर मिलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 31 पे ध्यान देना, फटाक से क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचो, 31 पे दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते क्वेश्चन। 28 हो गया, सॉरी हमने कौन कौन सा कर लिया, 27 कर लिया, 28 कर लिया, 29 कर लिया, 30 कर लिया, 30 तक कंप्लीट। 31 ओके, दिख रहा है? फिक्स कॉस्ट दिया है 8,000 रुपीज, ब्रेक इवन यूनिट्स में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स है ये, रुपीज नहीं है, ध्यान देना, यूनिट्स है। सेल्स भी यूनिट्स में 6,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए हमको क्या होगा, और प्रॉफिट बताइए क्या होगा। सिंपल है, सिंपल सिंपल एकदम। चलो देखते हैं। ओके चलिए, चलिए देखिए। ओके, जब भी आपको पर यूनिट भी दिया है,
अमाउंट भी दिया है, सारी चीजें। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल बनाओ, टेबल बनाओ रे फटाफट, चलो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा सर, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना है सर, फिक्स कॉस्ट। क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट। बात समझ में आ गया क्या? ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं पर यूनिट, और यहां पे लिख रहा हूं यूनिट्स, और यहां पे लिख रहा हूं अमाउंट। समझ में आया? क्यों, आपको पर यूनिट भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, और यूनिट्स भी दिया है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। ओके, सेल्स जो है वो 6000 यूनिट है, तो 6000 यूनिट मतलब सेल्स के यूनिट्स कॉलम में लिख दिए 6000। ओके, फिक्स कॉस्ट जो है वो अमाउंट है 8000 रुपया, तो फिक्स्ड कॉस्ट के कॉलम में लिखिए, अमाउंट वाले कॉलम में 8000 रुपया। समझ में आया? ओके, आगे बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपया। बात समझ में आ गया? इतनी सारी चीजें दिया और कुछ नहीं दिया है। तो बताइए, अगर ये 10 रुपया एक यूनिट का है तो 6000 यूनिट आपने बेचा है, तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट भी तो 6000 यूनिट को बनाने के लिए ही आई रहेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, कितने यूनिट का ही रहेगा, 6000 यूनिट का। मुझे एक बात बताना, 6000 यूनिट बनाए, एक यूनिट 10 रुपए में बेच रहे हो, तो 6000 को कितने बेचोगे सर, 60,000 रुपए में। बात समझ में आ गया क्या? यहां तक सबको समझा? यहां तक सबको समझा क्या? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया है, दिख रहा है? ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया है, तो इससे कोई फॉर्मूला बन सकता है, कुछ मिल सकता है क्या हम लोग को? देखते, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ब्रेक इवन बीईपी सेल्स इन यूनिट्स, फॉर्मूला क्या होता है सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ में? क्या बीईपी यूनिट में दिया है ना, बीईपी कितना है सर, 4000 यूनिट, तो कोई बात नहीं, तो यहां पे लिख दीजिए 4000 यूनिट इज इक्वल टू, क्या फिक्स कॉस्ट पता है, हाँ सर 8000 रुपया। क्या आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, नहीं सर। दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है क्या, नहीं सर। समझ में आया? तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को उधर लेके जाइए, वो 4000 को इधर लेके आइए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय 4000। सर इधर 2 रुपए मिल रहा है, मतलब क्या सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया हम लोग को। क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया तो गाइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा ना। दिख रहा है, ये 10 है और इधर 2 है, तो बताइए 10 में से कितना माइनस करो कि 2 आ जाए सर, 8। कितना, 8। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया क्या, यही चाहिए था क्या? देखो, क्या यही चाहिए था क्या? दिख रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया, सिंपल था क्या? ओके, कितना आया, 8 रुपया। तो लिख सकते हो आंसर डायरेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, आंसर लिखिए यहां पे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो सकता है, आप ऐसे लिख दीजिए, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, सेल्स पर यूनिट माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स कितना है, 10 रुपया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 2 रुपया, आ गया क्या, 8 रुपया पर यूनिट। समझ में आया क्या? आ गया आंसर? देखिए, अब हमको क्या बोला है सर, प्रॉफिट भी बताइए कितना। अरे निकाल लेंगे, ये प्रॉफिट का अमाउंट यही पूछा है, ये देखिए ये अमाउंट पूछा, प्रॉफिट कितना होगा बताओ, चलो निकालते हैं। यही दिख रहा है, 8 रुपए एक यूनिट का, तो 6000 यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लिखा रहेगा सर, 48,000। समझ में आया? तो बताइए 60,000 में से 48,000 माइनस करो तो सर कितना आएगा सर, 12,000। 12 में से 8,000 को माइनस करिए, प्रॉफिट पता चल गया सर कितना, 4,000। क्या आपको प्रॉफिट भी पता चल गया क्या? आपको प्रॉफिट भी पता चल गया क्या सर, यही पूछा था ना, प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट का भी आंसर। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹4,000। समझ में आया? समझ में आया? आपने दोनों कर लिया गाइस, 31 तक के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे कि नहीं? ओके, तो गाइस एक बार आप लोग फिर से ट्राई करना, और बिना देखे करो। समझ में आया? अगर बिना देखे करेंगे तो ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। बात समझ में आ गया? सो बाय बाय एंड टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम ट्राई करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।